सलाम में एक से मेरी जान, जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए। सलाम में एक से मेरी जान, जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने प्लेटों के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताया हुआ था और उसमें मैंने आपको 3 प्रकार की दोस्तों गतियाँ बताई हुई थी कल की क्लास में। तो आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे मैं शुरू करूंगा। तो जिन लोगों ने मेरी कल की भी क्लास नहीं देखी है दोस्तों, तो कल का आप लोग क्लास मेरी देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों जो मैं शुरू करने जा रहा हूं उसी के आगे की क्लास है। और आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा प्लेटों में गति। ठीक है ना, प्लेटों में गति। तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग आप लोग लगाइए, प्लेटों में गति, इसी पर आधारित रहेगी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और चलिए दोस्तों, आज के जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्लेटों में गति। और सबसे पहली जो दोस्तों गति होगी अभिसारी प्लेट, यानी अभिसारी गति के बारे में दोस्तों हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली गति। तो यहाँ पर दोस्तों ज़रा समझने का प्रयत्न आप लोग करिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों ये 2 प्लेटें बनाता हूँ। एक प्लेट दोस्तों ये हो गई, ठीक है दोस्तों, एक आपकी प्लेट ये हो गई, इस तरीके से ये प्लेट, ठीक। और दूसरी दोस्तों आपकी प्लेट ये हो गई, इस तरीके से ये प्लेट, ठीक है ना दोस्तों। यानी 2 प्लेटें दोस्तों मैंने बनाई हुई है। एक आपकी प्लेट इधर हो गई और एक हमारी प्लेट ये हो गई, ठीक है दोस्तों। ये जो प्लेट दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये वाली प्लेट, ये इस तरीके से, ये जो नीचे गई ये प्लेट, ये, ठीक है दोस्तों, इस वाली प्लेट को, और एक प्लेट दोस्तों ये है, ठीक। 2 प्लेटें हैं दोस्तों। तो ये जो प्लेट दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये प्लेट है, ये इस प्लेट है, अधिक घनत्व वाली प्लेट है दोस्तों। ये आपकी कौन सी है? अधिक घनत्व वाली प्लेट, अधिक घनत्व वाली प्लेट, अधिक घनत्व वाली प्लेट, ठीक है दोस्तों, अधिक घनत्व वाली प्लेट। इसके बाद दोस्तों वहाँ की बात करें तो दूसरी जो प्लेट आप लोग देख रहे हैं दोस्तों वो है कम घनत्व वाली प्लेट, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये आपकी है अधिक घनत्व वाली प्लेट जो ऐसे नीचे गई है। और ये दोस्तों जो ये प्लेट है दोस्तों ये कम घनत्व वाली है, कम घनत्व वाली प्लेट, ठीक है दोस्तों। अधिक घनत्व वाली, कम घनत्व वाली। अब दोस्तों होगा क्या दोस्तों, जरा देखना दोस्तों। अब इस सारी गति में दोस्तों क्या होता है जरा समझना दोस्तों। आप एक प्लेट ये देख रहे और एक प्लेट दोस्तों इधर देख रहे, यानी इधर वाले प्लेट का जो घनत्व ये अधिक है और ये जो प्लेट इसके ऊपर है दोस्तों ऐसे गई, ये कम घनत्व है। मतलब दोस्तों ध्यान से देखना, ये एक प्लेट आपकी ये यानी अधिक घनत्व वाली और एक प्लेट ये कम घनत्व वाली। और अब सारी गति में ये दोस्तों प्लेट ऐसे पास में आती हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। लेकिन होगा क्या, जिसका घनत्व दोस्तों अधिक होगा वो आपकी प्लेट ऐसे नीचे मुड़ जाएगी, इस तरीके से नीचे मुड़ जाएगी। आप देखिएगा ये हिस्सा ऊपर जा रहा है और ये दोस्तों देखिएगा नीचे, यानी जो ये अधिक घनत्व वाली प्लेट थी इसका कुछ पार्ट आप देखिए ये नीचे ऐसे चला गया, ठीक है दोस्तों। अब नीचे दोस्तों जब ये गहराई के अंदर पृथ्वी में जाता है तो तापमान के प्रभाव के कारण दोस्तों ये प्लेट दोस्तों क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। यानी क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका घनत्व अधिक था और ये प्लेट अंदर चली गई, जो अधिक कम घनत्व वाली प्लेट थी वो इसके ऊपर चढ़ गई। यही तो दोस्तों पोजीशन बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेट है दोस्तों ये अंदर चली गई। और हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर जरा देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों तापमान का प्रभाव, ताप का प्रभाव होता है और तापमान के प्रभाव के कारण ये दोस्तों क्या, प्लेट पिघलने लगती है। और दोस्तों जहाँ पर ये प्लेट दोस्तों पिघलती है,
ये प्लेट, इसी को दोस्तों बोला जाता है बेनी ऑफ जॉन, बेनी ऑफ जॉन, बेनी ऑफ जॉन। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? बेनी ऑफ जॉन। यानी पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई में जब ये जाती है अधिक घनत्व वाली प्लेट दोस्तों, तो तापमान के प्रभाव के कारण ये पिघलने लगती है, और जिस एरिया में दोस्तों ये पिघलती है इसी को कहते हैं बेनी ऑफ जॉन, बेनी ऑफ जॉन। ठीक, लेकिन दोस्तों होता क्या है, अब चूंकि जब ये पिघल जाती है तो पृथ्वी के अंदर दोस्तों मैग्मा बना होता है। जब ये प्लेट पिघलेगी तो यहाँ से मैग्मा दोस्तों क्या होता है, मैग्मा धूल जो ये मैग्मा और दोस्तों गर्म गैसें जब यहाँ से पिघलेगी तो ये ऊपर जाने का प्रयत्न करती है, मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएंगी। जब भाई गर्म पृथ्वी का दोस्तों अंदर तापमान अधिक है, ताप के प्रभाव के कारण ये दोस्तों प्लेट पिघल गई है, और जहाँ पर पिघल जाती है इसे बेनी ऑफ जॉन कहते हैं। तो इससे कुछ गैसें दोस्तों ऊपर ऐसे निकलेंगी, और ये दोस्तों क्या ऐसे ऊपर जाती, इस प्लेट से टकराती कम घनत्व वाले से। तो इसी से दोस्तों आपके क्या भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का क्या निर्माण होता है। तो जब ये प्लेट बेनी ऑफ जॉन में दोस्तों पिघल जाती है तो इसी से दोस्तों हमारा क्या ज्वालामुखी की क्रिया का क्या निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा ऊपर आने का प्रयत्न करता है। अब दोस्तों गर्माहट है, ये जब ऊपर आएगा तो दोस्तों इसमें टकराएगा कम घनत्व वाली प्लेट में, और यहाँ पर ऐसे होल कर देगा इस तरीके से, और यहीं से दोस्तों क्या ज्वालामुखी का क्या निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभिसारी गति वह गति होती है जहाँ पर दोनों प्लेटें पास में आती हैं और अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे चली जाती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक होने के कारण यह प्लेट गहराई में जब प्रवेश करती है तो पिघलने लगती है। जहाँ पर दोस्तों ये प्लेट पिघलती है उसे बेनी ऑफ जॉन कहते हैं। और इन्हीं पृथ्वी के अंदर जब ये प्लेट पिघल जाती है तो गर्म मैग्मा ऊपर आता है, और इस गर्म मैग्मा के ऊपर आने से ज्वालामुखी की क्रिया का क्या दोस्तों निर्माण होता है, निर्माण होता है। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया का दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी अधिक घनत्व और कम घनत्व वाली आपकी दो प्लेटें थी दोस्तों। ठीक है ना, दो प्लेटें, अधिक घनत्व वाली और कम घनत्व वाली। ठीक है दोस्तों, ये प्लेट आपकी अधिक घनत्व वाली इस तरीके जो झुकी है वो दोस्तों कम घनत्व वाली। अब दोस्तों जरा थ्योरी यहाँ पर लिख लेते क्या, अभिसारी गति में यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं हम लोग, अभिसारी गति में, अभिसारी गति में, अभिसारी गति में दो प्लेटें, दो प्लेटें, दो प्लेटें अभिसरित, दो प्लेटें अभिसरित, अपसरित होकर आपस में टकराती हैं, अपसरित होकर आपस में, आपस में टकराती हैं, आपस में टकराती हैं। ठीक है दोस्तों, तथा इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट तथा इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट, अधिक घनत्व वाली, अधिक घनत्व वाली प्लेट, अधिक घनत्व वाली प्लेट कामा, तथा इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। कम घनत्व वाले, कम घनत्व वाले, कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे, प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, छेपित हो जाती है, प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये वही दोस्तों जो मैं थ्योरी है जो मैंने आपको अभी समझाई थी, बस मैं वही दोस्तों थ्योरी लिख रहा हूँ। लिख दोस्तों मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको लिखने में या नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए दोस्तों मैं शॉर्ट नहीं पढ़ाता हूँ कि बाद में पीडीएफ, ठीक, अगर आपको चाहिए भी तो पीडीएफ मिल जाएगी, और इसीलिए मैं इन चीज़ों को अच्छे से लिख भी रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है एवं अधिक गहराई पर पहुँचने पर, और अधिक गहराई पर पहुँचने पर, और अधिक गहराई पर
और अधिक गहराई पर पहुंचने पर और अधिक गहराई पर पहुंचने पर ताप के प्रभाव से पिघल जाती है। ताप के प्रभाव से पिघल जाती है। ताप के प्रभाव से पिघल जाती है, जिससे वलित पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी आदि की उत्पत्ति होती है। जिससे वलित पर्वत भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जरा देखिएगा ये लाइन, ये यानी आबशारी प्लेट में हमें वलित पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी की क्या उत्पत्ति देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों। बेनी ऑफ जोन में प्लेटों का विनाश होता है। बेनी ऑफ जोन में, यहाँ दोस्तों जान नहीं, जोन है। बेनी ऑफ जोन में प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। बेनी ऑफ जोन में पिघला हुआ मैग्मा भूपर्पटी को तोड़ते हुए ज्वालामुखी का निर्माण करता है। भूपर्पटी को तोड़ते हुए ज्वालामुखी का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि भूपर्पटी को तोड़ते हुए ज्वालामुखी क्रिया का क्या निर्माण करता है। चलिए दोस्तों, अब इसी चीज़ को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। यानी कि क्या थी, और इस पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से दोस्तों समझने का क्या प्रयत्न करते हैं। क्या था दोस्तों, ज़रा समझिएगा आप लोग। देखना दोस्तों, ज़रा समझना आप लोग। देखिए दोस्तों, सारे इसका खेल देखना, अच्छे से समझना दोस्तों। ये देखो, एक प्लेट ये दोस्तों, और एक प्लेट ये है अधिक घनत्व वाली, और ये है दोस्तों कम घनत्व वाली। तो अब जब अधिक घनत्व वाली, कम घनत्व वाली प्लेटें एक दूसरे के टकराएंगी, तो दोस्तों जिसका घनत्व अधिक होगा दोस्तों, वो प्लेट क्या नीचे क्षैपित हो जाएगी। ठीक है ना, नीचे अधिक गहराई में दोस्तों ये चली जाएगी।
लेकिन होगा क्या दोस्तों, ताप के प्रभाव के कारण ये प्लेट पिघलने लगेगी, जिस कारण से दोस्तों बलित पर्वत, भूकंप और वह ज्वालामुखी क्रिया का क्या निर्माण होता है। और दोस्तों बेनी ऑफ जोन में जहाँ ये प्लेटें पिघलती पृथ्वी के अंदर, उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। यानी कि बेनी ऑफ जोन में दोस्तों ये प्लेट क्या पिघल जाती है, यानी कि इस प्लेट का वहीं पर विनाश हो जाता है। इस कारण से दोस्तों इसे क्या विनाशात्मक प्लेट कहते हैं, विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा भूपर्पटी को तोड़ते हुए ज्वालामुखी का निर्माण करता है, ज्वालामुखी का निर्माण करता है। क्लियर दोस्तों ना, यही बस मैंने लैंग्वेज लिखी हुई, जरा देख लेते हैं। अभिसारी प्लेट में अभिसारी गति में दो प्लेटें अपसरित होकर आपस में टकराती हैं तथा इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है और अधिक गहराई पर पहुंचने पर ताप के प्रभाव से पिघल जाती है, जिससे वलित पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी की क्या उत्पत्ति होती है। बेनी ऑफ जोन में प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। बेनी ऑफ जोन में पिघला हुआ मैग्मा भूपर्पटी को तोड़ते हुए ज्वालामुखी का क्या दोस्तों निर्माण करता है। क्लियर दोस्तों ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिसरण की तीन गतियाँ। तो कल दोस्तों मैंने जो स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ था प्लेटों में गति की, तो उसमें दोस्तों मैंने आपको अभिसरण की 3 गतियों के बारे में बताया हुआ था। यानी एक तो अपसारी प्लेट आप लोगों ने दोस्तों देख ली, अभिसारी में 3 प्रकार की गतियाँ थी। अब दोस्तों हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं, जिनमें से दोस्तों पहली जो गति है अभिसरण की, ठीक है दोस्तों, जो पहली गति आपकी अभिसरण की है जरा उस पर बात कर लेते हैं। पहली गति क्या है, ठीक है दोस्तों, पहली गति क्या है अभिसरण प्लेट की। तो पहली दोस्तों है आपकी महाद्वीपी प्लेट अभिसरण। पहली जो दोस्तों आपकी गति है जरा उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। महाद्वीपी प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, द्वीपीय प्लेट अभिसरण ये दोस्तों आपकी क्या थी, दूसरी गति थी। महाद्वीपी प्लेट अभिसरण, ठीक है दोस्तों, महाद्वीपी प्लेट अभिसरण। इस दोस्तों इसमें क्या था, 2 प्लेटों की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2 प्लेटों की बात करेंगे। कौन कौन सी जरा देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 2 प्लेटें कौन कौन सी है, इन्हीं 2 प्लेटों को लेकर बात करेंगे। एक तो दोस्तों आपकी प्लेट ये हो गई, ठीक दोस्तों। एक तो ये दोस्तों नीचे जानी है, ये आपकी कुछ इस तरीके से, और एक दोस्तों आपकी प्लेट ये हो गई इस तरीके से, ठीक दोस्तों। ये 2 प्लेटें दोस्तों हो गई ना, ये महाद्वीपी और महाद्वीपी प्लेट। अब यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, पहली जो दोस्तों आप लोग प्लेट देख रहे हैं इसे भी महाद्वीपी और इसे भी महाद्वीपी, यानी कि ये दोस्तों जो आपकी प्लेट है महाद्वीपी प्लेट, और इधर भी दोस्तों क्या महाद्वीपी महाद्वीपीय प्लेट, ये भी दोस्तों है, ठीक है ना दोस्तों। महाद्वीपी प्लेट, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, मतलब ये भी महाद्वीपी है, तो इसका मतलब ये जो प्लेट इस तरफ वाली होगी इसका घनत्व दोस्तों अधिक होगा, और ये दोस्तों जो प्लेट होगी ये कम घनत्व वाली होगी। तो जैसे ही दोस्तों ये आपकी गहराई में अंदर जाएंगी तो पृथ्वी के कारण क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर
ताप के प्रभाव के कारण ये दोस्तों क्या प्लेट है, पिघलने लगती है। ये महाद्वीपीय दोस्तों प्लेट है और ये भी। अब ये दोस्तों प्लेट है जब पिघलेंगी तो पिघल करके दोस्तों जो गर्म मैग्मा है कुछ आपका इस तरीके से ऐसे जाएगा और इस पर दोस्तों क्या ऐसे गर्म मैग्मा आपका है ऐसे जाएगा और इस पर दबाव मारेगा जो दोस्तों आपकी क्या हल्की प्लेट है, ठीक, यानी कम घनत्व वाली है। और जब दोस्तों इस पर दबाव पड़ेगा तो आप गौर करोगे इसमें कुछ इस तरीके से वलन या फोल्ड पड़ जाएंगे दोस्तों, वलन या फोल्ड पड़ जाएंगे। और वलन या फोल्ड पड़ने से ऐसे जिस पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों उसी पर्वत को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वलित पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। कैसे दोस्तों, जरा समझिए इस चीज को, आप लोग अच्छे से समझिए दोस्तों। देखो ये दोस्तों जैसे ऐसे प्लेट आ रही, ठीक है ना, ऐसे तो हो गया क्या, जब ये प्लेट दोस्तों ऐसे टकराएंगे तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ऐसे वलन की प्रक्रिया ऐसे हो जाएंगी, यानी फोल्ड टाइम में हो जाएंगे, वलित हो जाएंगी। इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या, वलन। वलन का मतलब फोल्ड हो जाना। और इसी के कारण से दोस्तों क्या वलित पर्वतों का क्या हमारा निर्माण होता है। जब कौन कौन सी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो दोस्तों हमारा क्या वलित पर्वतों का क्या निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसकी दोस्तों थ्योरी अब हम लोग लिखते हैं, थ्योरी में क्या था, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जरा थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं इसकी थ्योरी क्या है, तो लिख लेते हैं। दो महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की स्थिति में, दो महाद्वीपीय प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की स्थिति में, अभिसरण की स्थिति में महाद्वीपों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, महाद्वीपों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में वलित पर्वतों की उत्पत्ति करती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्रों में वलित पर्वतों की उत्पत्ति करती हैं, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि वलित पर्वतों की क्या उत्पत्ति करती हैं दोस्तों, ये आपका है, ठीक है ना। यानी कि वलित पर्वत, इसमें जब दबाव पड़ेगा जो दोस्तों कम घनत्व वाली प्लेट है तो इसमें दोस्तों ऐसे फोल्डिंग यानी वलन की क्रिया हो जाएगी, जिसके कारण से दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आकृति बनी मिलेगी। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से होता है। जैसे में दोस्तों बात करें यहाँ पर, जैसे को लेकर जैसे अफ्रीकन एवं यूरेशियन प्लेटों में, जैसे अफ्रीकन एवं यूरेशियन प्लेटों में अभिसरण की स्थिति में, यूरेशियन प्लेटों में अभिसरण की स्थिति में यूरोप का आल्प्स, अफ्रीका का एटलस वलित पर्वत का निर्माण हुआ। स्थिति में यूरोप का आल्प्स और अफ्रीका का एटलस वलित पर्वत का निर्माण हुआ। एटलस वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी मतलब क्या हुआ, जब अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेटों में दोस्तों अभिसरण की गति होती है
तो यूरोप में दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा आल्पस पर्वत, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों आप लोगों ने अफ्रीका में सुना होगा एटलस पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी टूब कॉल है, ठीक है ना। तो यानी कि अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों में दोस्तों जब अभिसरण की गति होती है, यानी कि दोनों प्लेटें पास में आती हैं, तो दोस्तों इसमें भी इस तरीके से वलन की क्रिया हुई और यूरोप में आल्पस वरित पर्वत और अफ्रीका में दोस्तों क्या एटलस वरित पर्वत का क्या निर्माण हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अफ्रीकन एवं यूरेशियन प्लेट मैंने कल दोस्तों दोनों बताई हुई थी, जब इन दोनों में अभिसरण की गति होती है तो यूरोप में आल्पस और अफ्रीका का दोस्तों क्या एटलस वलित पर्वत का निर्माण हुआ है तथा भूमध्य सागर के क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं तथा भूमध्य सागर के क्षेत्रों में तथा भूमध्य सागर के क्षेत्रों में तथा भूमध्य सागर के क्षेत्रों में ज्वालामुखी की क्रिया और भूकंप क्षेत्रों का ज्वालामुखी की क्रिया और भूकंप क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि ज्वालामुखी की क्रिया और भूकंप क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं। ये दोस्तों बात कब की है, जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों में क्या अभिसरण की क्रिया होती है। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों में दोस्तों क्या अभिसरण की क्रिया होती है। तो पहले दोस्तों क्या वलित पर्वत का निर्माण हुआ, लेकिन वही दोस्तों जब अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेटों में अभिसरण की गति होती है तो यूरोप में दोस्तों आल्पस वरित पर्वत और अफ्रीका में दोस्तों एटलस वरित पर्वत का निर्माण हुआ है और भूमध्य रेखा के क्षेत्रों के आसपास दोस्तों ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतने का आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी में दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए जरा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी में कुछ पॉइंट और भी थे, उस बिंदु पर भी क्या बात कर लेते हैं। यानी कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट में इसमें दोस्तों एक पॉइंट और रह गया था, वो क्या था दोस्तों जरा देख लेते हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण की स्थिति में अभिसरण की स्थिति में वलन की क्रिया से हिमालय पर्वत क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों। यानी कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब ये दोनों प्लेटों में दोस्तों अभिसरण की गति हुई तो अभिसरण की गति में दोस्तों जैसे क्या हुआ, जैसे एक प्लेट ये दोस्तों आई और एक प्लेट ये आई इस तरीके से, तो जब दोस्तों ये टकराई तो इसमें ऐसे फोल्डिंग, ऐसे वलन की प्रक्रिया हो गई जिससे एक नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ दोस्तों, जिसे हम लोग क्या बोले हिमालय कहते हैं। वही दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन दो प्लेटों का कारण है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेटों में अभिसरण की गति से हिमालय पर्वत की क्या दोस्तों उत्पत्ति हुई। हिमालय क्षेत्र में इन्हीं प्रक्रियाओं से, उसी में दोस्तों हम लोग आगे लिखते हैं हिमालय क्षेत्र में इन्हीं प्रक्रियाओं से भूकंप उत्पन्न होते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं से भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, भूकंप उत्पन्न होते हैं, लेकिन यूरेशियन प्लेट की मोटाई अधिक होने के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, लेकिन यूरेशियन प्लेट की मोटाई अधिक होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी क्रिया घटित नहीं होती है। ज्वालामुखी क्रिया घटित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका थी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों में अभिसरण की गति। कुछ मैंने पहले दोस्तों बताया हुआ था, कुछ ये। अब दोस्तों इसमें क्या है, एक बार जरा इन चीज़ों को अच्छे से समझना। जैसे दोस्तों क्या हुआ, एक ये हमारी हो गई दोस्तों भारतीय प्लेट और ये हो गई यूरेशियन प्लेट। तो जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोस्तों ऐसे टकराएंगी, जैसे आप दोस्तों कोई एक कॉपी लें, एक कॉपी को दो पार्ट में ऐसे मोड़ लीजिए, एक पल्ला इधर, और जब ऐसे जोड़ोगे तो आप देखोगे उसमें ऐसे फोल्डिंग तरीके से प्रक्रिया हो जाएगी, जिसे हम लोग दोस्तों बलन कहते हैं या फोल्डिंग कहते हैं। ठीक, इसी बलन की प्रक्रिया से दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई? अपने हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय की। और हिमालय क्षेत्र में इन्हीं प्रक्रियाओं से भूकंप आते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जो यूरेशियन आपकी प्लेट है इसकी मोटाई दोस्तों बहुत अधिक है, और मोटाई बहुत अधिक होने के कारण दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों घटित नहीं हो पाती है। ठीक दोस्तों, लेकिन यूरेशियन प्लेट की मोटाई अधिक होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी की क्रिया घटित नहीं होती है। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों अभिसरण प्लेट में पहली प्रकार की दोस्तों हम लोगों ने गति देखी, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। तो पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले ले जरा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अभिसारी गति देखी, और अभिसारी में 3 प्रकार की गतियां थी, जिसमें से दोस्तों मैंने पहली प्रकार की आपको गति को बताया हुआ है डिटेल से। कल दोस्तों इसी के आगे बात करते हैं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।